नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। सऊदी अरेबिया के करीब 3000 भारतीयों को भगाने की खबर सामने आई है। तो आखिर क्यों सऊदी अरेबिया ने इन भारतीयों को वापस भेजा है, और क्या सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ धोखा किया है या फिर कोई और बात है, ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली समझाने वाला हूं। और कोई भी कमेंट करने से पहले वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा मामला समझ आ जाए। और साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में ही सऊदी अरब सरकार ने रियाद में मौजूद दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास में 27 अक्टूबर को कश्मीर बैक डे आयोजन की बात को खारिज कर दिया था। इससे पाकिस्तान को एक बहुत गहरा झटका लगा था। सऊदी अरब, जिसे पाकिस्तान अपना नजदीकी सहयोगी मुल्क मानता था, उसने FATF पर पाकिस्तान के विरोध में मत दिया, जिसके चलते पाकिस्तान ग्रे लिस्ट सूची में बना हुआ है। इसके बाद पाकिस्तानी सऊदी अरब को गद्दार भी बताने लगे थे। तो वहीं सऊदी ने भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोस्तों, सऊदी ने हमारे सेना प्रमुख को भी इनवाइट किया था 2 दिवसीय यात्रा के लिए, और सऊदी ने ब्रह्मोस की खरीद में भी इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन दोस्तों, एक खबर ऐसी निकल कर आई जो कि आपको चौंका देगी। हाल ही में सऊदी ने 3000 NRI भारतीयों को वापस से भारत भेज दिया है। अब पहली नजर में तो यह खबर बहुत ही नेगेटिव लगती है, लेकिन अगर आप खबर की गहराई में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि सऊदी ने यह कदम भारत और सऊदी के रिश्ते मजबूत करने के लिए ही उठाया है। असल में ये सभी NRI खाड़ी मुल्कों में रहते हुए CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे थे और कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ पाकिस्तान बेस्ड एजेंडा चला रहे थे। दोस्तों, इन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन से प्रेरित होकर वहां भी सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के इस कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। अब सऊदी अरब ने इन सभी को भारत को सौंपने का निर्णय लिया है। सऊदी अरब की दूसरी वाणिज्यिक राजधानी माने जाने वाली जेड्डा में प्लकार्ड्स लेकर मोदी सरकार और CAA के खिलाफ इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। इन सभी ने दिल्ली में इस कानून को लेकर उपद्रव कर रहे लोगों से सहमति जताते हुए अपना समर्थन दिया था। इस विरोध प्रदर्शन के बाद से ही इन NRIs के सामने मुश्किलें खड़ी होती नजर आई। दोस्तों, इनमें से कईयों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। दोस्तों, उन पर मुल्क के नियम कायदों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए। साथ ही उन पर अवैध तरीके से भीड़ जुटाने का आरोप लगाया गया। इनमें से कईयों को वापस भारत प्रत्यार्पित किया जा चुका है। खाड़ी मुल्कों में विरोध प्रदर्शनों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। घेराव या फिर भीड़ जुटाकर नारेबाजी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। कुछ युवा प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वो इन नियम कायदों से अनजान थे। कईयों पर तो सिर्फ इसलिए कार्रवाई कर दी गई क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी। अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब और भारत ने एक नए रणनीतिक पार्टनरशिप के लिए कदम बढ़ाया था और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तब नई दिल्ली आए थे और यहीं सुरक्षा के मसलों पर साझेदारी की नई रणनीति बनी थी। दोस्तों, इन प्रदर्शनकारियों के अलावा जो लोग पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब के विभिन्न निर्वासन केंद्रों में बंद थे, इन लोगों को भी भारत डिपोर्ट किया गया है। इन लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने के लिए भी गिरफ्तार किया गया था। साथ ही वे ये लोग भी हैं जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से सामान्य रूप से विभिन्न वीजा और रोजगार नियमों के उल्लंघन में पकड़े गए थे और इन सभी को भारत निर्वासित कर दिया गया है। तो दोस्तों, विस्तार पूर्वक देखें तो सऊदी ने भारत से रिश्ते मजबूत करने के इरादे से ही यह कदम उठाया है। अब आप क्या मानते हैं, क्या इन भारतीयों को सऊदी के द्वारा वापस से भारत भेज देना सही है या फिर गलत? कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।